जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज जो है इलेक्शनी नतीजा आने का 3 साल मुकम्मल हो गया। हमको याद आता है कि यहीं जिस कुर्सी पर आप बैठे, इसी कुर्सी पर जो है मौजूदा रुकन असम्बली बैठे हुए थे। उनकी जीत में जनता दल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्या कहना है आपका? अभी आप उनके कामों को लेकर कितना मुतमईन है? अब तो लगभग 3 साल का अरसा हो गया। एक टर्म का आधे से ज़्यादा वक्त कामकाज को लेकर हो गया। इसलिए अब ये जिम्मेदारी तो शहरियान की है कि वो अपने नुमाइंदे के बारे में समझें कि आधे से ज़्यादा टर्म होने के बाद एक शहरी नुमाइंदे की हैसियत से शहर में सिर्फ कामकाज का सवाल नहीं, 12 नवंबर का वाक़या भी हुआ। इन सारे मामलात को देखते हुए हमारे नुमाइंदे किस तरह से काम किए, इसका फ़ैसला अब आवाम को करना है। इस बारे में शुरुआत में ऐसी बात थी कि जब शुरुआत थी उस वक्त हर बात पर बोला जा सकता था, मगर जब इतना वक्त हो जाए, आधे से ज़्यादा टर्म हो जाए, तो आवाम के सामने पूरी पिक्चर साफ़ हो जाती है। इसलिए अब आवाम फैसला करेंगी कि मुफ्ती साहब ने कामकाज को लेकर किस तरह का काम किया, अच्छा किया, बुरा किया। अब ये फ़ैसला आवाम करेंगी। आप इस तरह कह कर के किस तरह शुभुकदोष हो सकते हैं जब जनता दल का एक बहुत बड़ा हाथ है उनकी जीत में? आवाम आपसे भी सवाल कर रही है। हमारा जलसा है 28 अक्टूबर को। मैं पहले ही बोला कि अब आवाम को फ़ैसला करना है, इसलिए अब मुझे जो भी बोलना है 28 अक्टूबर जुमा के दिन 7 से 10 बजे तक अंसार जमात खाने में एक अवामी अदालत है, और उस अवामी अदालत में हम आपकी जो बात है, मैं सबकदोश नहीं हो रहा हूँ, मगर मुझे अब जो भी बोलना है मैं आवाम के दरमियान में जाके बोलना चाहता हूँ। मौजूदा रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल का 3 साल मुकम्मल हुआ। उनका एक प्रोग्राम भी रखा गया, लेकिन उनकी जीत में अहम किरदार अदा करने वाले जनता दल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान को फरामोश कर दिया गया। क्या कहना आपके इसके बारे में? जब पड़ा वक्त गुलिस्तां को तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। जिस वक्त असम्बली इलेक्शन 2019 हुआ, उस वक्त जो लोग साथ थे, एक शहर को जिन लोगों ने जोड़ा, उन सब लोगों को आज सोचने का सवाल आ गया। मेरी सभी लोगों से बातचीत होती है कि सब के सब से दूरी क्यों बना ली गई। जो चेहरे असम्बली इलेक्शन के वक्त दिल और जान से उनके साथ दिखते थे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ जनता दल, मजलिस हो, एजाज बेग हो, दूसरे भी कई ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने रात दिन एक कर कर काम किया, मगर आज क्यों ऐसे हालात बन गए, क्या ऐसा हुआ, ये सोचने का सवाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का है कि यार सब के सब से दूरियां क्यों बनाई गई, ऐसा क्या हुआ। हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। चलो मैं अकेला गलत हूँ, दूसरे भी गलत हैं, सब लोग एक साथ गलत कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बात हो रही है, या जो लोग उनके आसपास हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं। मगर ये शहर तो एक चीज़ देख रहा है कि यार जितने लोग उस वक्त आजू बाजू हर तरह से कुर्बानियाँ दिए, आज कोई भी उनके आसपास वो अपने नहीं रख रहे हैं। तो इसकी वजह तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कोई प्रोग्राम हुआ वहाँ पर हमको नहीं बुलाया गया, ठीक है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया, ये सारी बातें वो बताएंगे असम्बली के वक्त। क्योंकि मैं जलसे की पूरी वीडियो तो नहीं सुना, मगर कुछ चीज़ें सुना कि यार असम्बली के बाद पहला जलसा था, क्योंकि असम्बली के बाद हम लोग चाहते थे कि एक जश्न फतेह का जलसा हो, मगर उस वक्त हम सभी लोगों का मशवरा था कि एक जलसा होना चाहिए, मगर उस वक्त भी जलसा नहीं लिया गया। कोई वजूहात के बिना पे उस वक्त जलसा नहीं हुआ, मगर उसके बाद जलसा हुआ तो किसी को भी नहीं बुलाया गया। आज सब लोगों से दूरियां पैदा की जा रही हैं या पैदा हो गई है, तो इसकी वजूहात मैं नहीं बता सकता, इसकी वजूहात साहब को ही बताना होगा।